वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर रिव्यू टैब क्या होता है और रिव्यू टैब के जितने भी ऑप्शंस होते हैं कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले अपना पावर पॉइंट ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद रिव्यू टैब ओपन करेंगे। रिव्यू टैब में जाने के बाद सबसे पहला जो हमें जो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है प्रूफिंग हमें दिया हुआ है, जिसके अंदर दो ऑप्शन हमें दिए हैं, स्पेलिंग का और थीसिस हमें दिया हुआ है। स्पेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर। हम वर्ड और एक्सेल में भी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे कोई टॉपिक लिखा है हमारे पास कोर्स, तो कोर्स की स्पेलिंग में से हम एस और ई हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, रेड लाइन शो होने लगती है। उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे किसका, स्पेलिंग एंड ग्रामर का। जैसे इसके बाद अगला हमें दिख रहा है यहाँ पे स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप हमें दिया हुआ है, अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं और तो स्मार्ट लुकअप क्या होता है, जैसे हम गूगल क्रोम और बाकी इंटरनेट सर्च पे हम जो कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, लिख के टाइप करते हैं, सिंपल सा जो भी आप सेलेक्ट करके रखोगे कंप्यूटर के अंदर, तो उस चीज़ को वहाँ पे वो क्या करता है, सर्च करके आपको रिजल्ट दिखा देता है। जैसे हमारे सामने ये रिजल्ट्स आ रहे हैं सर्च बार के अलग अलग। विंग इमेजेस इसने सर्च करके दे दिया है, वेब से इसने कुछ सर्च करके दिया हुआ है, मोर पे आप जाओगे तो मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा है। जैसे अगर हमें कंप्यूटर के बारे में कुछ सर्च करना है तो गूगल पे लिख के हम सर्च करते हैं, तो उसको हम डायरेक्टली हम स्मार्ट लुकअप पे हम जाएंगे, डायरेक्टली हम इसके बारे में यहाँ से सर्च कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे इमेजेस वगैरह दिखा रहा है विकिपीडिया की, सारी चीज़ें हमारे पास बन के आ रही हैं। तो ये होता है बेसिकली स्मार्ट लुकअप। इसी के बाद हमें जो अगला ऑप्शन दिया थीसिस ऑप्शन दिया था इसके अंदर, तो थीसिस क्या होता है, जो जैसे मान लो हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर शब्द की जगह अगर हमें कुछ और वर्ड ऐड करना है, कुछ और सेम मिलते जुलते शब्द हमें इसके बदले यूज़ करना है, तब हम थीसिस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और जब हम इसको लगाएंगे तो बस हमें मतलब लिखना, लिख के हमें सर्च करना है। जैसे हम सर्च करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर के बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया, और वर्क स्टेशन हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, तो उसने बहुत सारे नेम इसके अंदर दे दिए हैं, और हम चाहें तो उस नेम को हम यहाँ पे इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन काम करता है हमारा थीसिस ऑप्शन के अंदर। इसी के बाद हमें अगला दिया हुआ है ट्रांसलेट का ऑप्शन। ट्रांसलेट ऑप्शन क्या काम करता है, जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ लिखा है कंप्यूटर एजुकेशन, ये जो है वर्ड इंग्लिश में लिखा है, हमें इसे ट्रांसलेट करना है किसमें, हिंदी में। तो हम कहाँ जाएंगे, रिव्यू टैब के अंदर ट्रांसलेट पे हम क्लिक करेंगे और टू ऑन कर देना आप एक बार ऐसे। और जैसे हम टू ऑन किया, बट इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए उन सब के लिए हमारे पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, उसी के बाद वो रन करेगा। और यहाँ पे हमें फ्रॉम में लिखा है कि कौन सी लैंग्वेज हमें कन्वर्ट करनी है और कन्वर्ट टू किस लैंग्वेज में करना है। इंग्लिश से अगर हमें हिंदी में करना है तो हम यहाँ पे हिंदी चूज़ करेंगे, और बस ये आ गया कंप्यूटर शिक्षा। अगर हम इसे इंसर्ट करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था, वहाँ पे अब क्या आ गया, हिंदी आ गया। तो ये चीज़ हम ले सकते हैं, और वापस इसी को हिंदी में करना है तो हिंदी में भी ओपन कर सकते हैं, इंग्लिश में करना है इंग्लिश। इसी के बाद ये करियर लिखा हुआ है, करियर को भी हम सिलेक्ट करते हैं, इस पूरे टैब को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया हिंदी में। करियर, जीविका, नौकरियाँ, यहाँ पे सारे इसने दे दिया। और अगर हमें हिंदी चाहिए इसकी तो हम इंसर्ट करेंगे, सिंबल सा उस जगह पे वो प्लेस हो जाएगा। उसी के बाद अगला ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर लैंग्वेज। तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हमारी सेट होती है सॉफ्टवेयर के अंदर वो इंग्लिश रहती है, तो इंग्लिश में ही हमें काम करने में ज़्यादा सूटेबल होता है। अदरवाइज़ हम लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर जाके यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन दिया है हमें वो दिया हुआ है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर क्या होता है, कहीं भी किसी पीपीटी के अंदर अगर हमें कोई रिमार्क लिखकर छोड़ना है, मान के चलो हम 4 लोग मिलके एक पीपीटी पे काम कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट कैंडिडेट ने पीपीटी पे काम किया, उसने जो चीज़ें छोड़ दी हैं तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट कैंडिडेट के लिए उसमें कुछ रिमार्क लिख के छोड़ देगा जिसमें उसको डाटा आगे कंटिन्यू कर पाए। तो उस कंडीशन में हम जाते हैं न्यू कमेंट के पास, और इतने टैब पे हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं, ऐड मोर नेम, ये हमने यहाँ पे कमेंट डाल दिया। अब कंप्यूटर एजुकेशन पे भी हम चाहें तो यहाँ पे भी न्यू कमेंट हम लिखेंगे और उसको एडिट कर पाएंगे। एडिट में हम डाल देते हैं यहाँ पे राइट ए गुड टाइटल, ये नेक्स्ट कैंडिडेट को डालना है, ठीक है। इमेज पे भी मुझे कुछ यहाँ पे कमेंट छोड़ना है तो हम फिर से न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। चेंज दिस पिक्चर इमेज
ये हमने डाल दिया, ठीक है। 3 कमेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं एक प्रेजेंटेशन के अंदर। ऐसे ही हम जितनी प्रेजेंटेशन के अंदर चाहें उतनी प्रेजेंटेशन के अंदर अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि इन कमेंट में लिखा गया है और कैसे हम इसको देख सकते हैं, तो प्रीवियस हम करते हैं। यहाँ पर डिलीट दिया है तो डिलीट बटन से क्या होता है, सिंपल सी हम इस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम इसको प्रीवियस करते हैं तो बैक कमेंट वो हमें दिखाएगा, जैसे आप देख सकते हो बैक में जाएंगे प्रीवियस हमें दिखाता है, और नेक्स्ट अगर हम करते हैं तो वो अगला कमेंट हमें शो कराएगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से। और शो कमेंट्स पे अगर हम क्लिक करें तो ये ऑल कमेंट्स यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर डिलीट करना है तो सिंपल सा हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। कमेंट्स लगे हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और एक और बचा है, इस पर भी हमने क्लिक किया और माउस से फिर हमने इसको डिलीट कर दिया। अगला जो सेक्शन है कंपेयर ऑप्शन दिया हुआ है, हमें कंपेयर कर सकते हैं अपनी 2 प्रेजेंटेशन को एक साथ, हम उसमें देख सकते हैं सिमिलरिटी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद दिया है हाइड लिंक। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई लिंक वगैरह डाला हुआ है, हम उसको हाइड करना चाहें तो उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन हमने यहाँ सीखे वो किसके थे, पावर पॉइंट के अंदर रिव्यू टैब के। अब हमारा रह गया रिव्यू टैब, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही।